हे गाइस, गुड मॉर्निंग। तो काफ़ी टाइम बाद और अभी एक छोटा सा रेस्टोरेंट सा ओपन हो रहा है, दोस्त का ही मान लो। तो उसी की हम शॉपिंग में लग रहे हैं। तो चलिए चलते हैं, थोड़ा आपको भी पता चलेगा, कोई वीडियो देख लेगा तो ये पता लगेगा कि हाँ भाई, कैसे रेस्टोरेंट अगर ओपन कर रहे हो तो कैसे सस्ती शॉपिंग कर सकते हैं और किन किन बातों का ध्यान रखना है। ध्यान इसलिए रखना है क्योंकि अपन तो एक दो बार डुबा के बैठे हैं इस चीज़ में पैसे, तो आइडिया है कि हाँ भाई कहाँ से ख़रीदना है और क्या ख़रीदना है। तो चलिए चलते हैं। तो भाई ये अपनी खड़ी है, इसका टायर पंचर। तो चलते हैं नेक्सॉन में। निकले गाड़ी से थे, गाड़ी में बैठे, अब आ गए स्कूटी में, सॉरी बाइक में। तो अब सीधा आपको दिखाते हैं कि रेस्टोरेंट कहाँ पे ओपन हो रहा है, तीन जगह दिखाते हैं जी। ये छोटी सी दुकान है, अभी देखो कैसी वीरानी सी लग रही है। और ये है किचन, बाकी यहाँ का इंटीरियर देखना आप। 2 से 3 लाख रुपए में इस दुकान का पूरा भी नक्शा बदल लें। भाई काम तो चल ही रहा है, तो चलते हैं अपना कुछ और सामान लेने। अब पहले स्कूटी से आते हैं घर, बाइक से आते हैं घर तक, फिर चलते हैं अपनी गाड़ी में। और शायद आज हम चेयर फाइनल करें या देखते हैं क्या फाइनल होता है। तो जो भी रहता है आपको दिखाते हुए चलते हैं। तो भैया आ चुके हैं अपनी गाड़ी में। तो वहाँ का आज शायद सेकंड डे, कल थोड़ा बहुत काम हुआ था, बिजली के तार डल गए थे। जो रेस्टोरेंट है आज थोड़ा लकड़ी का काम होगा, प्लस जिप्सम फॉल सीलिंग का होगा। पर एक कंफ्यूजन आ रही है कि उससे रेस्टोरेंट बोला जाए कैफ़े बोला जाए, क्योंकि आजकल तो कैफ़े के नाम से ही ज़्यादातर चीज़ें चल रही हैं। बाकी रेस्टोरेंट में सेटिंग होती है, सेटिंग कैफ़े में भी होती है। तो यार ये चीज़ आप मुझे बताना कि भाई रेस्टोरेंट और कैफ़े में डिफरेंस क्या है। मुझे तो कोई खासा डिफरेंस लगता नहीं है। हाँ ये होता है कि किसी चीज़ को फैंसी वे में बोलने के लिए कैफ़े बोल देते हैं, जो बढ़िया होता है। बाकी नॉर्मल जो बीकानेर और हल्दीराम चल रहे हैं वो तो रेस्टोरेंट है ही। तो चलिए अपना देखते हैं, अभी 2-4 काम बचे हैं क्योंकि सामान भी लेना है। तो कैसे लेते हैं, कैसे ख़रीदना चाहिए, तो वो सारी चीज़ें भी देखते हैं। बाकी एक छोटा सा काम है वो करके फिर देखते हैं कहाँ चलेंगे, या चांदनी चौक जाएंगे, कहाँ जाएंगे, जैसे भी रहता है आपको बताते हैं। तब तक के लिए आप देखो हम कहाँ पहुँचते हैं। कल हम कुछ ज़्यादा खरीदा ही नहीं यार। कल हम बस पता कर रहे थे कहाँ से क्या चीज़ सस्ता मिलेगा। तो अभी जा रहा हूँ, तो वो चीज़ दिखाता हूँ किस तरीके से जो काम है वो सस्ते में करवाया जा रहा है। क्योंकि टेबल जो मैं देख रहा था, टेबल वो आ रही थी 4-4.5 हज़ार रुपये की, या एक जगह बात करी थी तो 3,500 की। तो उसे हम खुद बनवा रहे हैं। तो चलिए ले चलता हूँ आपको किस हिसाब से खुद बनवा रहे हैं और कैसे कैसे धीरे धीरे थोड़े थोड़े पैसे बचाए जा सकते हैं। अब तो सीधा मिलते हैं दुकान में। जो टेबल बनने हैं तो वो लेने हम आ गए, क्योंकि जो टेबल का फ्रेम बनेगा वो बनेगा इन पाइपों से। तो 1.25 इंच के पाइप हमने लिए। बाकी चीज़ें बताऊंगा अभी जब तैयार हो जाएगा या पहुंच के जहाँ पे बन रहा है। तो भाई पाइप हमारे चले गए। अब हम आए हैं रैक लेने। तो रैक भी हम सेकेंड हैंड मार्केट से ले रहे हैं, क्योंकि नए बनवाएंगे तो एक रैक बन जाता है ऑलमोस्ट 2,500-3,000 रुपये का। तो सेकेंड हैंड मार्केट से ले रहे हैं, तो देखते हैं कितने का यहाँ पे हमें पड़ता है। तो ये रैक मिल रहे हैं, जैसे ये जो रैक हमें मिल रहा है ये है सबसे लेफ़्ट वाला, ये 1,500 रुपये का। एक राइट वाला है, राइट वाला हमें मिल रहा है 1,000 रुपये का, बट राइट वाला गंदा है थोड़ा, लेना जैसे राइट है उस तरीके का है। तो देखते हैं फिर। बाकी अभी थे हम 58 में, तो एक बार हरोला में देखेंगे क्योंकि हरोला में भी मिलता है तो चाहिए। बट क्योंकि नया मैंने बताया कितने का बन रहा है, बाकी पुराना अगर मिल जाए 800-1,000 रुपये तक का तो फ़ायदा है लेने का। तो देखिए और देखते हैं, बाकी अपडेट करता रहता हूँ। तो वही हरोला हम गए नहीं, क्योंकि तब तक हमारा काम आ गया कांच ले आओ। क्योंकि जो इसका पार्टीशन बन रहा है, थोड़ा इंटीरियर का भी काम चल रहा है, वो कल से स्टार्ट हो गया था। कल आपने देखा होगा पहले वीडियो में। बाकी बिट्टू भैया को हमने बुला लिया था, क्योंकि थोड़ा राय सबकी लेनी चाहिए, करो अपने दिमाग का पर राय सबसे लो। तो अब सीधा पहुंचते ही कांच देते हैं और उसके बाद फिर हरोला तो जाना ही है, क्योंकि जो रैक है, रैक का पता करने हरोला भी जाना है। बाकी कांच का भी राइट जा रहा है, कभी लेफ्ट जा रहा है, बस टूट ना जाए। तो अब सीधा मिलते हैं आपको जहाँ पे काम चल रहा है वहाँ पे। तो भाई चलते चलते भूख लग गई, मिस्टर भटूरे से हमने भटूरे खा लिए। फोटो आपने देख ली होगी, फोटो नहीं सिनेमैटिक शॉट था वो, ऐसे छोटा सा ना। बाकी भटूरा टेस्टी था है भैया, भटूरा अच्छा था। भटूरा एक नंबर था। बाकी बस अब 2 से 3 मिनट में पहुंचे शॉप में और काम बाकी वहाँ का शुरू करवा लें।
तो जी पहुंच गए हम अपनी शॉप में। तो ये हमारा काम हुआ है, ये बीच का हमारा पार्टीशन बना है, दोनों तरफ इसमें शीशे आ जाएंगे। वो रहे हमारे इंटीरियर डिज़ाइनर उर्फ डेकोरेटर जो ये सारा काम करा रहे हैं। ये हमारा पूरा टूट रखा था, ये पूरा जिप्सम का बोर्ड लगा है। और देखो अभी काफ़ी सारा काम यहाँ पे पेंडिंग है। जब हो जाएगा तो इतना मैं श्योरिटी देता हूँ कि 1 नंबर ये काम हो जाएगा और काफ़ी सस्ते में। वो सारी चीज़ें मैं आपको शेयर कर दूँगा। तो आज जैसे कि नवमी है, जा रहे थे कहीं और तब तक मिल गया हमें मस्त सा भंडारा। तो बस अब थोड़ी पेट पूजा करते हैं और फिर रैक का है, रैक बच रहा है आज का काम। तो वैसे टेबल हमें शाम तक मिल जाएंगे, तो शाम तक आपको बता दूंगा या अगली वीडियो में बता देंगे क्या कॉस्टिंग आई है। तो चलिए मिलते हैं एक बार रैक देख के, फिर बताते हैं क्या चल रहा है, कितने का पड़ रहा है या नया बनाना पड़ेगा। वो सारी चीज़ें हमें देखनी पड़ेगी। बस वही है, पैसे लगते रहते हैं इन चीज़ों में। तो ये छोटी सी टक्कर यहाँ पे होते हुए हमारी नहीं, सॉरी, बंदों की। भैया बढ़िया से पेट पूजा हो चुकी है। बेहतरीन भंडारा, भगवान के नाम को तो हमेशा ही टेस्टी होता है भाई। और मजा ये अभी बाइक वाले भी जाते हैं हमसे। तो चलिए अब रैक लेना है यार, वही काम अटक रहा है। तो चलिए मिलते हैं अभी आगे, देखते हैं कहाँ ले जाती है मंजिल, और मिलते हैं फिर आपसे दूसरी जगह। तो भाई जैसे मैंने दिखाया था कि हमारा पोलो का टायर फटा हुआ है, साथ ही साथ हमारी जेबें भी फटी हुई हैं। तो इसलिए हम आए हैं एक सेकेंड हैंड टायर की शॉप में। तो यहाँ पे टायर देखे हमने 2। अब जैसे ये टायर है साफ़ सुथरे ना बिल्कुल, तो ये हमें मिल रहे हैं ऑलमोस्ट 1600 रुपये के। वैसे ही बहुत सारे हैं। अगर नया टायर लेने जाते हैं तो नया टायर जो पड़ रहा है आज की डेट में शायद 4500 रुपये का पड़ रहा है। बाकी इन टायर से भी काम चल जाता है अपना, उसे लोकल ही हमें रखना होता है, बाहर कहीं लेके जाना नहीं। तो ये टायर से भी हम चला लेते हैं काम, क्या दिक्कत है। तो चलिए टायर अपना एक लेके रख लेते हैं, और फिर एक भी हमें वही है रैक लेने जाना है, प्लस एक काउंटर का भी है, वो भी बताऊंगा किस हिसाब से कैसे आप कर सकते हो। तो मिलते हैं थोड़ी देर में। तो ये टायर में वेल्डिंग होते हुए, और यही टायर अब फाइनल कर लिया है फाइनली हमने। फिर पैसे तो देखेंगे तब कितने देने हैं। चलो लगवाते हैं इसे। तो थोड़ी से आराम के बाद फिर से हम आ गए, और अभी हम हैं हरुला मार्केट। तो रैक का पता करना है, तो देखो पहुंच के देखते हैं कितने का यहाँ पड़ रहा है और क्या करने में फ़ायदा है, नया या ये पुराना। तो देखो ये मार्केट में आ गई। ये अब जैसे जो हमारा संदीप भाई देख रहा है, ये जो पड़ रही है हमें वही 2200-2500 के आसपास पड़ रही है। देखो अभी ढूंढ रहे हैं एक टेबल, ये रैक है, ये पसंद आया हमें। 4 खाने, 4-4-8, प्लस ये कुछ टेबल है। वैसे कटिंग के लिए अगर कोई भी पूछता है अपने शेफ से तो यही कहते हैं स्टील की टेबल लिया। स्टील की टेबल जो आती है कम से कम नहीं भी तो 4-5 हज़ार रुपये की आती है। ये जो टेबल है, टेबल जो हमें मिल जाएगी शायद 700 रुपये 600 रुपये के आसपास। तो इस तरीके से धीरे धीरे कंजूसी करके कम में काम शुरू किया जाता है। प्लस देखो अभी नहीं ही फाइनल करते हैं, और जितना ही नीचे काम चलाएंगे, बाकी काम अच्छा चलता है तो कल को बड़ी टेबल भी आ जाएगी, बड़े काउंटर भी आ जाएंगे, सब कुछ बड़ा आ जाएगा। तो अब इसके बाद बताते हैं क्या रहता है यहाँ का। अभी थोड़ी बार्गेनिंग चल रही है, उसके बाद बात हमारी बन गई। हमें ये भी मिल गया, प्लस 2 टेबल में मिल गई 2000 रुपये में। तो यूँ मान लो टेबल लेते स्टील की तो मरे से मरे 10,000 रुपये जाते। रैक नया बनाते तो मरे से मरे 2,500 से 3,000 रुपये जाते। तो मोटा मोटा मतलब 13,000 रुपये का काम हमने कर लिया 2,000 रुपये में। तो इसी तरीके से छोटे छोटे खर्चे बचा के चलोगे ना तो काफ़ी सस्ते में तुम्हारा एक अच्छा रेस्टोरेंट ओपन हो जाता है। तो ये फाइनल करते हैं। अब हम चलते हैं, चाप का काउंटर की बात चल रही है तो वहाँ चलते हैं और वहाँ देखते हैं वो कितने तक का हमें मिल जाए। तो जी ये चले गया सामान हमारा लोड होके, संदीप भाई हमारे चले गए साथ में। गाड़ी से स्कूटी, स्कूटी से गाड़ी, और अब हम ई रिक्शे में आ गए। बारिश बहुत तेज हो रही है, पर टेबल हमने ले ली थी। अभी भी एक काम हमारा बच रहा है जो है चाप काउंटर का। तो वहीं एक बार जाते हैं, मिलके देखते हैं क्या है, कितने में बात होती है, और फिर आज का दिन करेंगे ख़त्म। घर पहुंच के ठंड काफ़ी ज़्यादा लगने लगती है क्योंकि थोड़ा पहले भी चुके थे। तो अब मिलते हैं सीधा हम काउंटर के पास। तो भाई ये काउंटर है जो बात हुई है हमारी। देख में तो नया ही लग रहा है, बाकी ये इन भाइयों का चल रहा है हंग्री बॉक्स। तो चलो देखते हैं क्या फाइनल पड़ता है इसका, कितने का बैठता है, तो देते हैं आपको अपडेट। तो इस तरीके से एंड अगर हम सामान खरीद लेते हैं तो उससे काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट हमें मिल जाता है, क्योंकि ऑलमोस्ट 50-60% डिस्काउंट में हमें वो मिल जाता है मार्केट प्राइस से। और वो पैसा भाई लगाओ प्रमोशन में, क्या दिक्कत है। तो भाई
बात हमारी हो गई शायद आई थिंक 4:30 के आसपास में जो है हमारी डील फाइनल होएगी, क्योंकि उसे भी किसी से पूछना था तो कल वो हमें फाइनल बता देगा। तो फिर इसी के साथ आज का दिन हम करते हैं ख़त्म। अब कल है, कल जितना है शायद हम कल लाइटिंग का देखेंगे। तो फिर मिलते हैं आपसे अगले दिन। फ़िलहाल के लिए अगर इस टाइप की आपको चीज़ें मीन्स किस किस तरीके से चीज़ें कैसे कैसे जुगाड़ निकाल के काम सस्ते में हो जाते हैं या क्या रहता है, तो आप वीडियोस देख सकते हैं आगे। अब है कि ठीक है रेगुलरली रह के हम काम करेंगे इसमें कि वीडियोस व्लॉग्स आते रहेंगे। एक्सपीरियंस काफ़ी है तो धीरे धीरे वो भी शेयर करते रहेंगे कि किस हिसाब से क्या क्या चीज़ें हुई कैसे करी। तो चलिए टिल देन गुड नाइट, मिलते हैं आपसे अगली बार, तब तक ले बाय, थैंक यू।